हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। क्वेश्चन में कहा है कि घड़ी के ऊपर अगर जो आवर हैंड है वो 3 से लेके 6 तक मूव करती है तो फिर कितने राइट एंगल बनेंगे। चलिए ये समझ लीजिए पहले कि घड़ी के ऊपर राइट एंगल कैसे बनते हैं। देखिए टोटल जो घड़ी होती है ये पूरा एक चक्कर होता है, सर्कुलर घूमती है। जो घड़ी की सुइयां होती है पूरा इस तरह से सर्कुलर घूमती हैं। पूरा जो सर्कल होता है, पूरा एक जो राउंड होता है, एक रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब ये जो 360 की पूरी गोलाई है ये घड़ी के ऊपर 12 गिनतियों में डिवाइड होती है। ये जो 12 नंबर लिखे होते हैं 1 2 से लेकर 12 तक काउंटिंग लिखी होती है। इट मीन्स ये 12 पार्ट बने होते हैं। ये एक पार्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, इस तरह से। तो पूरा जो ये रिवॉल्यूशन है ये 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एक पार्ट से कितने डिग्री बनेंगे वो हमें यहां से पता चलेगा। 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 हो गया है 36 और ये 0 30 डिग्री। यानी एक पार्ट में, या एक पार्ट बोलूं या एक काउंटिंग बोलूं, एक पार्ट के अंदर 30 डिग्रीज होती हैं। जब एक पार्ट के अंदर 30 डिग्री होती है तो दो के अंदर फिर 60 डिग्री हो जाएगा और 3 पार्ट के अंदर फिर 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री का होता है आपका राइट एंगल। तो ये यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि 3 पार्ट में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। दैट मीन्स 3 काउंटिंग में एक राइट एंगल बन जाता है। अब हमें यहाँ पे ए पार्ट के अंदर दे रखा है कि जो स्विंग है वो 3 to 6 चली है। तो पहले तो 3 पे आते हैं। ये मैं बना देता हूं एक आवर हैंड, ये अभी 3 के ऊपर है। अब 3 से ये 4 पे जाएगी, 4 से 5 जाएगी, 5 से ये 6 जाएगी, तो यहां पे पहुंच जाएगी। तो इसने कितने पार्ट चले, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। और यहां आपने देखा कि 3 पार्ट के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक राइट एंगल बनता है। इट मीन्स 3 से 6 चलने पर एक राइट एंगल तैयार हुआ है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा ये होगा 1 राइट एंगल। इसी तरह से बी को देखिए। अब बी के अंदर 2 to 8 चलना है, तो ये सुई मैं मिटा देता हूं। अब 2 से लेके 8 तक के लिए हम यहां पे हैंड बनाते हैं, आवर हैंड। तो 2 के ऊपर है तो ये मैंने 2 के ऊपर आवर हैंड बना दिया। इसको 2 से 8 तक पहुंचना है तो 2 से 3 पे जाएगी, 3 से 4 जाएगी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो ये यहां पे आ जाएगी इस तरह से। अब मैं अगर इसके पार्ट्स गिनता हूं तो 2 से 3 एक पार्ट, फिर ये 2 पार्ट, फिर ये 3 पार्ट, फिर 4 पार्ट, फिर 5 पार्ट और ये 6 पार्ट, यानी 6 पार्ट चलिए ये। अब 6 पार्ट का मतलब क्या हो गया, 3 पार्ट से एक राइट एंगल होता है तो 6 पार्ट से 2 राइट एंगल हो गए और 2 राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। वो देख रहे होगे आप घड़ी के ऊपर। तो इसका आंसर होगा 2 राइट एंगल्स। अब सी पार्ट देखिए। सी पार्ट के अंदर सुई को 5 से लेके 11 तक चलना है। तो अब इसे 5 से 11 बना के दिखाता हूं मैं आपको फिगर के अंदर। तो 5 पे आवर हैंड है, अभी ये 5 है, यहां पे है आवर हैंड। इसको 11 तक पहुंचना है तो 5 से ये 6 पे जाएगी, 6 से 7, 7 से 8, फिर 9, फिर 10, फिर ये 11, तो 11 पे आ जाएगी। तो ऐसे ये सुई बनेगी। अब इसके मैं पार्ट्स गिन लेता हूं, बीच में कितने पार्ट कवर किए इसने। तो 5 to 6 एक पार्ट, 6 to 7 2 पार्ट, फिर ये 3 पार्ट, फिर 4 पार्ट, फिर 5 पार्ट और फिर 6 पार्ट। तो इसने 6 डिविजन्स को कवर किया है। तो 3 डिवीजन का मतलब एक राइट एंगल और 6 डिवीजन का मतलब 2 राइट एंगल। देखिए 2 राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, यहां भी बन रहा है। तो इसका आंसर भी होगा 2 राइट एंगल्स। घड़ी 5 से जब 11 चलेगी तो वो 2 राइट एंगल्स कवर कर लेगी। तो 2 राइट एंगल्स। डी पार्ट के अंदर सुई को चलना है 10 to 1, तो 10 to 1 बना लेते हैं अब इसके ऊपर। तो आवर हैंड है 10 के ऊपर, ये है यहां पे 10। इसको 11 तक, सॉरी 1 तक चलना है
तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और 12 के बाद 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। अब मैं इसके अंदर अगर डिवीज़न काउंट करता हूँ तो 10 से 11 एक पार्ट, 11 से 12 दो पार्ट और 12 से 1 ये 3 पार्ट, तो 3 पार्ट हो गए ना। तो 3 पार्ट से एक राइट एंगल बनता है, और यहाँ आप देख भी रहे होगे, देखिए इन सुइयों से बिल्कुल एक राइट एंगल बन गया है 90 डिग्री का। तो इसका आंसर होगा 1 राइट एंगल। नेक्स्ट पार्ट 12 to 9। अब इस आवर हैंड को 12 to 9 चलना है, तो 12 to 9 बनाते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि कितने राइट एंगल्स इसके अंदर बनेंगे। तो ये है 12 के सामने मैंने ये बनाई आवर हैंड। 12 से इसे 9 चलना है। अब घड़ी इस तरह चलती है ना, आप ऐसे मत करना इसको कि यहाँ पे ये है। देखिए घड़ी जैसे चलती है उसी डायरेक्शन में आपको चलना है। तो 12 से ये 1 चलेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 12 से ये 9 पे ऐसे आएगी। आपको दिखने में ऐसा भी लग रहा होगा कि इनके बीच में यहाँ एक राइट एंगल बन गया है, लेकिन नहीं, इसे आपको नहीं कंसिडर करना। आपको ये एंगल देखना है कि यहाँ से सुई चलनी शुरू हुई है, तो ये यहाँ से रेस खुलनी शुरू हुई है, ये है आपका एंगल, ये चीज़। अब यहाँ डिवीज़न में देख रहा हूँ, तो 12 से 1 एक पार्ट हो गया, 1 से 2 दो पार्ट, ऐसे ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 काउंटिंग चली है। तो 3 काउंटिंग से एक राइट एंगल, 6 काउंटिंग से 2 राइट एंगल और फिर 9 काउंटिंग से 3 राइट एंगल। तो ये 3 राइट एंगल को बनाती हुई चली है। अगर इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन करके आपको एंगल्स दिखाऊं तो आपको 3 राइट एंगल साफ साफ दिख जाएंगे। देखिए 12 से 3 एक राइट एंगल हो गया, 3 से 6 दूसरा राइट एंगल हो गया और 6 to 9 ये तीसरा राइट एंगल हो गया। तो जब 12 से 9 तक चलेगी सुई तो 3 राइट एंगल्स बन जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट है 12 to 6। तो अब 12 to 6 के अंदर देखते हैं कितने डिविजन्स चलती है ये आवर हैंड। तो ये 12 पे बनी हुई है आवर हैंड, इसको हमें 6 तक ले जाना है। तो ये है 12 के ऊपर, अब 6 तक जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ आ जाएगी ये। तो ये ऐसे एंगल बन गया है, एक स्ट्रेट एंगल बन गया है, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बनता है 2 राइट एंगल से मिलके। वैसे भी देखोगे आप तो इसके बीच में आपको 6 डिविजन्स दिखाई देंगे। 12 से 1 पार्ट, फिर ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और ये 6 पार्ट। तो 6 काउंटिंग चली है ना ये, तो 6 का मतलब हो गया 2 राइट एंगल्स। मैं यहाँ पे डॉटेड करके दिखाऊं ऐसे, तो 12 to 3 ये एक राइट एंगल हो गया और 3 से लेके 6 तक यहाँ पे एक राइट एंगल हो गया। तो 2 राइट एंगल चली है ये। तो इसका आंसर हो गया है 2 राइट एंगल्स। जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर ये 2 पार्ट आएंगे तो आप दोनों पार्ट की जो क्लॉक है ना वो अलग अलग बनाना और वहां पे ऐसे दिखा देना कि 12 to 6 है तो 12 पे और 6 पे ये ड्राइंग इस तरह से बना के दिखा देना। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।